प्यारे विद्यार्थियों, मैं चपला कुमारी पति केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक से सूरदास के पद। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सुर माने जाते हैं। वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे बने, ये अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने अपने इन पदों के माध्यम से बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बालक श्री कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता की जिज्ञासा एवं बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं सूरदास के पहले पद को। मैया कबही बढ़ोगी चोटी, कित बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे है लंबी मोटी। काढ़त गूहत नवावत, जेहें नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियाबत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जिबऊ दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो इस पद के पंक्ति में बताते हैं, देखो, बालक श्री कृष्ण को माँ ने यकीन दिलाया था कि उनकी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि उनकी चोटी अभी भी छोटी है। वो पूछ रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। वह चोटी कब बड़ी होगी ये बता रहे हैं। कित बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तुम मुझे बहुत बार दूध पिलाती हो और मैं भी बार बार पी रहा हूँ। तुम तो कहती थी कि बलराम भैया के बराबर मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, है लंबी मोटी। काढ़त गूहत नहाबत, जेहें नागिन सी भुई लोटी। तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी इतनी लंबी और मोटी हो जाएगी, इसको कंघी करते, काटते, गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कांचो दूध पियाबत पची पची, देती न माखन रोटी। श्री कृष्ण बाल सुलभता में उलाहना देते हुए यानी शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूर चीर जिबऊ दो भैया, हरी हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण पर इन प्यार भरी बातों को सुनकर उन्हें गला लगाकर आशीर्वाद देती है और कहती है, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे, यानी उन दोनों की लंबी आयु की कामना करती है और इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, ये इच्छा प्रकट करती है। अब आते हैं दूसरे पद पर। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर। सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किबारी
पेठी मंदिर में दूध दही सब सखानी खवायो, ऊखन चढ़ी सीके को लीनो, अन भावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो, सूर श्याम की हटकी न रखिए, त्येहि पूत अनोख्यो जायो। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढांडरी आप ही आयो। गोपियाँ और क्या कह रही हैं? वह माता यशोदा से कहती है, आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है, कृष्ण खुद ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर घुस जाते हैं, अर्थात घर के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है तथा अपने मित्रों के साथ दही मक्खन खाली कर देते हैं। ऊखल चढ़ी सीकों को लीनो, अनभावत मुँह भुई में ढरकायो। वो ओखली में चढ़कर सीके तक पहुंच जाते हैं, माखन खा लेते हैं और बहुत सारा माखन भूमि पर गिरा भी देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। वो कहती है कि इससे हर रोज़ हमारा दूध दही का नुकसान कर देते हैं, नुकसान भी हो जाता है। और वो ये भी कहती है कि कैसा लौंडा जो तुमने पैदा किया है, या कैसा बेटा तुमने जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। सूर श्याम की हटकी ना रखिए, ते ही पूत अनोखा जायो। यशोदा, तुमने तो अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। गोपियाँ की शिकायत में सूरदास द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सचमुच ही सराहनीय है। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम भी करती है और उनकी हरकतों से वे दुखी होकर जाकर माता यशोदा से शिकायत भी करती है। अब आते हैं शब्दार्थ पर। अजहू आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, हुए होंगी, काढ़त बाल बनाना, गुहत गूंथना, भूई पृथ्वी अर्थात भूमि, लौटी लौटने लगी, पची पची बार बार, हरि हलधर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी, पैठी घुसकर, सीके सिंका छिंका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, गोरस यानी गाय के दूध से बनी पदार्थ, दही मक्खन घी आदि, ढोटा लड़का। तो ये शब्दार्थ भी समाप्त हुआ। तो धन्यवाद बच्चों।